तो यहाँ पे गया, एक पैकेज बनाता हूँ मैं। एस नाम से बना लिया, ठीक है, सिलेक्शन टॉपिक है तो एस नाम से पैकेज बना लिया मैंने। और इसके अंदर क्लास बना दूंगा मैं एक, मेन क्लास। अब सबसे पहले सीरियलाइजेशन होता है क्या है? ठीक है, सीरियलाइजेशन। ठीक है, सीरियलाइजेशन होता है क्या है ये? इसका मतलब ये है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा बोल सकते हो, इट इज़ द प्रोसेस टू कन्वर्ट एन ऑब्जेक्ट इनटू बाइट स्ट्रीम। ठीक है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है यहाँ पे? तो ये है डेफिनेशन इसकी, सिविलाइजेशन की। ठीक है, सर इसका थोड़ा समझाओगे? तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं रियल वर्ल्ड में। जैसे मान लो मेरी शादी हो गई है, ठीक है, और मेरी एक बेटी है फॉर एग्जांपल, और वो कहाँ पे है, चाइना में है फॉर एग्जांपल। और वो कहती है, डैड मुझे ना सबसे दुनिया का सबसे बड़ा टेडी बियर चाहिए। अब मैं गया टॉय शॉप पे और मैंने बोला, जो आपके पास सबसे बड़ा टेडी बियर है वो टेडी बियर मेरे को दे दो। अब ध्यान रखना, टेडी बियर जो मैंने लिया, ठीक है, वो एक नॉर्मल फॉर्म में लिया था। मतलब प्योर था, जैसा रो फॉर्म में जैसे लिया वो ले लिया मैंने, ठीक है, टेडी बियर। ये था टेडी बियर जो मैंने लिया, ठीक है। अब हुआ क्या कि जब मैं शिपिंग करवाने के लिए गया शिपिंग कंपनी के पास, इंडिया से चाइना में शिपिंग करवाना था मेरे को, मान लो बीजिंग में करवाना था। उन्होंने मना किया, क्योंकि इसका साइज बहुत ज़्यादा है टेडी बियर का, और वो स्पेस लेगा काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, तो मैंने उससे बोला भाई कर दो, ठीक है, रिक्वेस्ट की, तो उसने क्या करा, इस टेडी बियर से कॉटन कॉटन निकाल लिया। टेडी बियर से कॉटन निकाल लिया। अब ध्यान रखना, करना क्या था, इसको शिप करना था। तो अगर इसको नॉर्मल फॉर्म को शिप करवाता तो स्पेस काफ़ी लेता, लेकिन उसने क्या कॉटन निकाल दिया। ठीक है। अब कॉटन निकाल दिया तो इसका जो कह लो कि एक अपडेटेड अपडेटेड शेप आ गया होगा, कुछ अपडेट होके, है ना, कुछ मतलब वो अब ऐसा शेप आ गया, इसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं, है ना। अब इसको ज़्यादा इजी है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट करना, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, ये कम स्पेस लेगा। इवन वो हाथ में पकड़ के भी आ सकता है। ठीक है। तो ध्यान रखना, इस टेडी बेयर की जो नॉर्मल फॉर्म थी ना, ये तो था मान लो ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब मैंने इसको कन्वर्ट किया किस में, इसकी अपडेटेड फॉर्म में, ये क्या थी, बाइट स्ट्रीम। ठीक है, हम ऑब्जेक्ट से जब बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं serialization। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या थी, अब नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल नॉर्मल फॉर्म में प्रॉब्लम ये थी कि स्पेस काफ़ी ले रहा था। तो प्रॉब्लम क्या है, स्पेस, यानी कि साइज, साइज ज़्यादा लेगा। और जब इसको अपडेट कर दिया तो साइज ये कम लेगा, राइट, है ना, मिनिमम साइज लेगा ये, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन इस चीज़ का हो रहा है, ध्यान रखना। अब प्रोग्रामिंग में क्या है, प्रोग्रामिंग में तो तुम बनाते हो ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट किसका बनता है गाइस, क्लास का। पता है आप लोगों को ये बात? ठीक है, ऑब्जेक्ट किसका बनता है, क्लास का। तो मैं क्लास बनाता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे गया और यहाँ पे जाके क्लास बनाता हूँ, और मैंने क्लास बनाई एम्प्लॉय नाम की। ठीक है, एम्प्लॉय नाम की क्लास बनाई मैंने। और मैं क्या करूँगा, इसमें बता दूंगा एम्प्लॉय का नाम, ठीक है, एम्प्लॉय की आईडी, ठीक है, और साथ में चलो ले लेते हैं एक और चीज़, एम्प्लॉय का बैलेंस, बैंक बैलेंस। ठीक है, बस इतना, यह पोजीशन ले लिया मैंने, चलो, स्ट्रिंग पोजीशन। ठीक है, ठीक है, तीन चीज़ें ले ली मैंने। इसके लिए कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा फटाफट से मैं, इनिशियलाइज करना है क्योंकि मेरे को। और यहाँ पे ठीक है, ये मैंने काम कर दिया, ठीक है। तो एक एम्प्लॉय क्लास है, हर एम्प्लॉय की आईडी होगी, नेम होगा, ये सब होगा, ब्लूप्रिंट बना दिया मैंने। ठीक है, अब इस एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइट स्ट्रीम में। हम कन्वर्ट किसको कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कर रहे हैं ना कन्वर्ट, किस में कर रहे हैं, बाइट स्ट्रीम में कर रहे हैं। तो पहले मेरे पास ऑब्जेक्ट भी तो होना चाहिए, तो मैं इसका इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो देखो, ऑब्जेक्ट होने के लिए मेरे पास क्लास होनी चाहिए थी, मैंने क्लास बना ली एम्प्लॉय नाम की। अब मैं बनाऊंगा क्या, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मेन बनाऊंगा आके यहाँ पे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे, मैं आया यहाँ पे और मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लूंगा, राइट। सॉरी। तो यहाँ पे गया मैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, ये मेरा पहला एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय वन, ठीक है। और
एम्प्लॉय, उसके बाद मैं बता दूंगा यहाँ पे आईडी, पहले एम्प्लॉय की आईडी क्या है, ठीक है, और उसका नाम क्या है, मैंने बोला यहाँ पे विवेक, ठीक है, विवेक। और उसके बाद फिर मैंने बोल दिया पोजीशन, पोजीशन मैंने बोल दिया कि लेट्स सपोज जावा डेवलपर, ठीक है। ठीक है, पोजीशन मैंने क्या बोल दिया, जावा डेवलपर, ठीक है, क्लियर है। अभी मेरे एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी कंपनी जॉब लगी है, उस कंपनी का नाम है यूकेजी, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। आप भी इस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़ो, है क्या करती है, किस चीज़ में, मल्टीनेशनल कंपनी है, बता दूँ आपको मैं, जावा डेवलपर, यूके बेस्ड कंपनी है आई थिंक ये, ठीक है, ये पढ़ना, सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, अच्छा अमेरिकन बेस्ड है, सॉरी, यूके जी इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है, और इसके जो हेडक्वार्टर है कई जगह है, फ्लोरिडा में भी है कई जगह, ठीक है। तो इस कंपनी है एमएनसी, इसमें आप एक बार अप्लाई करने का ट्राई करो, अच्छी कंपनी है काफ़ी। ये आपको 4 दिन काम करवाएगी, 3 दिन छुट्टी है आपकी, और खाना वाना सब कंपनी प्रोवाइड करती है, फूड वूड सब कुछ, गेम्स भी प्ले करेगी, काफ़ी कुछ बढ़िया है इसमें, पैकेज बहुत अच्छा मिल देती है कंपनी। तो गाइज आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो इस कंपनी के लिए, ठीक है। और यहाँ देखना, इसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए आप लोगों की। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ध्यान रखना, अच्छी कंपनी है, किस पे काम करती है, क्या है क्या नहीं है, एक बार इसको आप R&D कर सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट यही होता है आपका, है ना। अच्छा, तो मैंने क्या करा, ऑब्जेक्ट बना दिया, ये तो मैंने ऐसे समझाया, मैं एक पेंट ओपन करता हूँ अलग से, ठीक है, मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट बना दिया, इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या है, इस ऑब्जेक्ट में 3 चीज़ें हैं, आईडी है, नेम है, और क्या है, पोजीशन, ठीक है। यानी कि ये 3 डेटा है इस ऑब्जेक्ट के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये 3 डेटा है, तो प्रॉपर्टीज हम ऐसा बोल सकते हैं, सॉरी, प्रॉपर्टीज हम ऐसा बोल सकते हैं, ये 3 चीज़ें, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे, भाई आईडी है, नेम है, और उसकी पोजीशन है, ठीक है। अब दिक्कत क्या है, जब मैं इस ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट स्टोर करवाता हूँ, यानी कि नॉर्मल फॉर्म को अगर मैं लेके गया चाइना में, तो काफ़ी स्पेस घेरेगा। सेम इस प्रकार डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर मैं स्टोर करवाता हूँ, कहाँ पे, कहाँ पे, किसी डेटाबेस में, ठीक है, किसी डेटाबेस में, लेट्स सपोज, तो किसी डेटाबेस में, या किसी फाइल में, फाइल मतलब डॉट टेस्ट फाइल हो सकती है, या किसी मेमोरी कार्ड में, मेमोरी कार्ड होता है ना, आप देखते हो मेमोरी कार्ड, उसमें। तो किसी इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं डेटाबेस या कहीं भी स्टोर करता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट तो स्पेस काफ़ी लेगा, जिसके मैंने बताया आपको, स्पेस का डायरेक्ट लेके जाओगे तो स्पेस काफ़ी लेगा चाइना में, राइट। मान लो मैं चाइना, चाइना को डेटाबेस समझ लेना अभी के लिए, ठीक है। तो चाइना में लेके जाएंगे अगर, ठीक है, तो काफ़ी स्पेस लेगा, ठीक है, यानी कि इसको डेटाबेस आप समझ सकते हो, फाइल समझ सकते हो, ठीक है, समझने को आप इस समझ लो क्या, इसको मेमोरी कार्ड, ठीक है, कोई कार्ड समझ सकते हो, क्लियर यहाँ पे। तो डायरेक्ट स्टोर नहीं करवाएंगे इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर, क्योंकि वो स्पेस काफ़ी लेगा। तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे हम किस में, बाइट स्ट्रीम में। यानी कि मैं क्या करूँगा, मैं पहले एक काम करूँगा, पहले इसको कन्वर्ट कर लूँगा, किस में कन्वर्ट कर लूँगा इसको, बाइट स्ट्रीम में, इस ऑब्जेक्ट को, ठीक है, बाइट स्ट्रीम में। और ये काफ़ी लाइट वेट होता है, ठीक है। और फिर इसको मैं स्टोर कर दूंगा किस में, आप डेटाबेस में कर सकते हो, या किसी फाइल में कर सकते हो, या किसी मेमोरी कार्ड में, ठीक है, किसी डेटाबेस में कर लो, ठीक है, किसी डॉट टी फाइल में कर लो, ठीक है, या किसी मेमोरी कार्ड में कर लो, ठीक है। क्लियर है ना आप लोगों को, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, ये सारी प्रॉपर्टी बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होंगी, अब ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट करेंगे तो बहुत स्पेस लेगा, इसलिए अब ध्यान रखना, मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा क्या रहा हूँ मैं, ऑब्जेक्ट से बाइट स्ट्रीम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं डेटाबेस में इंसर्ट नहीं करना नहीं सिखा रहा आप लोगों को, वो सब तो आप डेटाबेस जब पढ़ोगे तब करोगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसको फाइल में स्टोर कर देंगे, डॉट टी फाइल में, ठीक है। तो थोड़ा फाइल कैसे क्रिएट करते हैं उसे बता दूंगा आपको मैं, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या हम, सीरियलाइजेशन, क्या बोलते हैं, सीरियलाइजेशन। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, ठीक है। नाउ आता है, तो मेरे पास देखो ऑब्जेक्ट गाइस बन रखा है यहाँ पे, है ना।
तो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, और जिसमें मुझे स्टोर करना है फाइल, वो फाइल भी तो होनी चाहिए मेरे पास। तो फाइल कैसे बनाते हैं, देखो फाइल नॉर्मली आप कैसे बनाते थे, डेस्कटॉप पे जाते थे, राइट क्लिक करते थे और यहाँ पे जाके फाइल बना देते थे, मतलब यहाँ पे जाके क्लिक करके। ये तो GUI बेस्ड है, लेकिन जावा के थ्रू प्रोग्राम, मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू कोई फाइल बनानी हो तो कैसे बनाते हैं हम? उसके लिए जावा ने क्लास दे रखी है, क्या दे रखा है क्लास, कौन सी क्लास, फाइल नाम की, जो कि आप देखोगे जावा डॉट आई ओ पैकेज के अंदर मिलता है। इसको क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पे, फाइल, फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल। ठीक है। अब ये फाइल बनेगी कहाँ पे, डेस्कटॉप पे बनाऊंगा, कौन से पाथ पे रखोगे उसका पाथ दे देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो मैं डेस्कटॉप पे ही बनाऊंगा फाइल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, एक बार यहाँ पे CMD ओपन करता हूँ और डेस्कटॉप का पाथ कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, तो इस पाथ को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे आऊँगा और डबल कोड लेके पेस्ट कर दूंगा, ये पाथ कर दिया पेस्ट। उसके बाद डबल स्लैश दोबारा लगाना है आपको, और फिर फाइल का नेम भी तो देना है, फाइल क्रिएट कर, उसका नाम क्या है फाइल का वो तो बताओगे। तो मैंने इसका नाम दे दिया, मान लो मैंने इसका नाम दे दिया क्या, कुछ भी दे दिया नाम मैंने इसका नाम। ठीक है, मैं बहुत स्पाइडर दे दिया, स्पाइडर और टेस्टी। ठीक है, मेरे माइंड में कुछ आया तो मैंने ये दे दिया, थोड़ा यूनिक, थोड़ा अलग, पता लग जाएगा। ठीक है या मान लो एम्प्लॉय डॉट TXT दे दिया। ठीक है, EMP.txt ठीक रहेगा। ठीक है, थोड़ा माइंड में आ नहीं रहा तो कुछ मैंने वही लिख दिया। तो यहाँ पे फाइल, ठीक है, ये फाइल क्रिएट हो गई मेरी, और उसका नाम क्या है, EMP.txt। अब देखो सीरियलाइजेशन करने के लिए ना सीरियलाइजेशन करने के लिए आपको, ठीक है, दो क्लास की नीड पड़ेगी। एक होती है आपकी क्या, फाइल, एक होती है फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, फाइल इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, और इसके बाद आप लोगे ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, अब ध्यान रखना है, इसको तो करना कमेंट ठीक है, एक और क्लास लो, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और यहाँ पे आना ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल टू न्यू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। क्लियर है यहाँ पे? तो आपको ये क्लास लेनी, नीचे वाली नहीं, ये वाली लेनी है। ठीक है, आउटपुट करके थोड़ा कन्फ्यूजन सी आती है मेरे को भी कभी इनपुट आउटपुट में। ठीक है, मैं सेम सेम सी लगती है ना देखने में। ठीक है, तो ये वाली लेनी है आउटपुट वाली। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे क्या करूँगा, इस फाइल का पाथ पास कर दूंगा, कर दिया। ठीक है, और उसके बाद क्या करूँगा, इस ये जो फाइल है, ठीक है, जब मैंने यहाँ पाथ पास कर दिया, इसको मैं, इस ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पास कर दूंगा। ठीक है, और उसके बाद ना ये ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, एक मेथड देगा डॉट राइट ऑब्जेक्ट करके। ठीक है, इसमें मैं अपना ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा जिसको मुझे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है। जिस ऑब्जेक्ट को मुझे बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना है, उस ऑब्जेक्ट को मैं इसके अंदर डाल दूंगा। तो ऑब्जेक्ट क्या, ये है हमारा, तो मैंने इसके अंदर पास कर दिया। ठीक है, तो बस इतना ही करना था, और यहाँ लिख दूंगा मैं साउट में क्या, सीरियलाइजेशन। ठीक है, क्या लिखूंगा, सीरियलाइजेशन सक्सेसफुली, मैंने ऐसा बोल दिया। ठीक है, सर ये एरर क्यों आ रही है, एरर नहीं एक्चुअली ये एक्सेप्शन है, आगे पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे होवर करूंगा ना तो ये देखो ये आ रहा है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। तो थोड़ा याद रख लो, जब भी तुम्हें कोई एक्सेप्शन आता है ना ऐसे करके, ठीक है, एक्सेप्शन लिखा हो लास्ट में, यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा हो, तुम्हें क्या करना है, उस कोड को कट कर लेना, पूरे कोड को, उतने कोड को, ठीक है, ट्राई के अंदर डाल देना। ठीक है, और फिर कैच कर देना यहाँ पे, और फिर एक्सेप्शन यहाँ पे कर देना, बस ये करना है, गायब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? उस कोड को ट्राई कर डाल दो, ठीक है, और बस कैच ऐसे लिख देना। अब ये ट्राई कैच है क्या, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, भाई इतना समझो, जो भी जिस लाइन में जो भी एक्सेप्शन आ रहा है ना आपका, उस कोड को आप डाल दो ट्राई के अंदर बस। ठीक है, ट्राई हैंडल कर लेता हूँ एक्शन खुद से। तो बस इतना ही करना था। देखो तो फाइल आउटपुट, देखो हमने करा एक फाइल क्रिएट करी, उस फाइल को यहाँ डाल दिया। अब चाहो तो ना ये पार्ट डायरेक्ट इसमें डाल सकते थे, इससे ही फाइल क्रिएट हो जाती है, बट क्लास है हमारे पास तो यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका काम क्या है, फाइल क्रिएट करना। ठीक है, और उसके बाद उस फाइल को मैंने इसमें डाल दिया, और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के पास क्या है, राइट ऑब्जेक्ट मैथड होता है एक, है ना, इसी के ऑब्जेक्ट के पास राइट ऑब्जेक्ट मैथड होता है। ये मैथड क्या करता है, हमारे जो ऑब्जेक्ट है उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मैं वो रन करके चेक करता हूँ, और रन कर लेते हैं
ठीक है, तो मैसेज तो नहीं आया हमें। मैसेज क्यों नहीं आया? मैं एक बार डेस्कटॉप पे आता हूँ, देखता हूँ। emp.txt नाम से फाइल होनी चाहिए। हाँ, ये फाइल बन गई है, ठीक है। लेकिन इसको ओपन करते हैं एक बार। तो ना 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 ना, ये एरर है। ये वो क्या बोल रहा है, नॉट सिलाइजेबल। तो एक काम तुम्हें करना है, मैंने करा नहीं, वो भी कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करते हैं इसे। कुछ नहीं करना तुम्हें, यहाँ पे आना है। अगर देखो तुम सिलाइजेशन अचीव करना चाहते हो, सिलाइजेशन अचीव करना चाहते हो, तो तुम्हें एक काम और करना पड़ेगा। इस ये जो क्लास है ना आपकी, ये इनहेरिट करेगी किसको? सिलाइजेबल इंटरफेस को। किसको? सिलाइजेबल इंटरफेस को। जो मैंने इनहेरिट नहीं किया था वो भी कर लेना, ठीक है ना। इसी को तो हम बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे हैं, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो इसको ये किसको इनहेरिट करेगा? सिलाइजेबल इंटरफेस को। क्लियर है यहाँ पे? हाँ, तो ये करना। और एक काम और कर देना, राइट क्लिक करके जनरेट पे जाके, या रहने दो अभी, ठीक है। मेन में आता है, रन कर दो दोबारा से। तुम देखा ना वो फाइल बन गई थी डेस्कटॉप पे। मैं डिलीट कर दी, देख लो, दोबारा डिलीट कर दी यहाँ से, ठीक है। एक बार दोबारा रन करते हैं यहाँ पे। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ, या रन कर लेता, कोई नहीं। तो अभी आ गया सिलेक्शन सक्सेसफुली, ठीक है। अब मैं आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आएंगे तो फिर से वो फाइल बन गई, ठीक है। और मैं क्लिक करूँगा इस पर, तो ये देखो, देख रहे हो, वही डेटा है आपका बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया। देखो, है ना। एम्प्लॉय कुछ था, क्लास नेम विवेक था नाम, है ना, जावा डेवलपर था। तो ये बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया है। अब इस डेट ये ना काफ़ी लाइट वेट है। अगर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट स्टोर करते हैं तो ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या है, काफ़ी हैवी होता है साइज में। तो हम क्या करते हैं, जब भी डेटाबेस में भेजेंगे या फिर क्या कहते हैं, कहीं भी फाइल में या मेमोरी कार्ड में डेटा रखते हैं, तो बाइट स्ट्रीम में रखते हैं। वो लाइट वेट होता है काफ़ी। ये क्या होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लाइट वेट होता है, ठीक है। तो साइज कम लेगा ये, है ना। क्लियर है यहाँ पे? तो ऑब्जेक्ट से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। और यहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए आप क्या लोगे, ठीक है, आप लोगे यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ऐसे याद रखना, एफ ओ करके, एफ ओ, ठीक है। एफ ओ और ओ ओ, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, ये क्या है, ये डी सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं दोनों, ठीक है। मैं ये देखो, ये तो मैंने सिलेक्शन के लिए यूज़ किया, दोनों क्लास, ठीक है। अब डी सिलेक्शन करने का मतलब क्या होता है सर? तो देखो, डी सिलेक्शन का रिवर्स होता है। मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने ऑब्जेक्ट से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करा और फिर डेटाबेस में स्टोर कर दिया, फाइल में स्टोर कर दिया मान लो, ठीक है। तो यहाँ मेरा क्या है, बाइट स्ट्रीम का डेटा है, आपको पता है ये बात, इस फाइल के अंदर, है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम बोलते हैं बेसिकली क्या, सिलेक्शन। जब बाइट स्ट्रीम के डेटा को वापस से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या, डीसिलाइजेशन। सिंपल। बाइट स्ट्रीम से जब ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं वापस, तो उसको बोलते हैं हम क्या, हाँ। तो ऐसा हो सकता है आप भी डेटाबेस से फैच कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट में लाना हो तो डीसिलाइजेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो कुछ नहीं है, बाइट स्ट्रीम के डेटा को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देता है किसमें, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट में। ये ऑब्जेक्ट था मान लो मेरा, ठीक है। और इसमें यही डेटा आ जाएगा, ठीक है, पूरा डेटा। और इस प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं हम, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीसरियलाइजेशन, ठीक है। डी, बट डी लगा देना यहाँ पे, बाकी स्पेलिंग वही है, सीरियलाइजेशन, ठीक है। क्या है, सीरियलाइजेशन, ठीक है। ये तो कोई डेफिनेशन पूछेगा आराम से बता दोगे, ठीक है। अब कुछ नहीं, उसके लिए देखो यहाँ पे इन आउटपुट ले रहे थे दोनों जगह, यहाँ पे इनपुट लेते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं करना आपको, आपको करना है क्या है, देखो, फाइल इनपुट स्ट्रीम लेना है। अब देखो, वो डेटा जो है बनी बाइट स्ट्रिंग वो डेटा उस फाइल में पड़ा है, कौन सी फाइल में पड़ा है, emp.txt में, राइट। तो उसको पकड़ा है कैसे, फाइल से के थ्रू पकड़ा है। यही है मेरी emp.txt फाइल, ये वाली। इसको मैं इसके अंदर पास कर दूंगा। तो इसका मतलब क्या है, emp.txt, ठीक है। फिर इसको पास कर देंगे इसके अंदर। और इसके पास भी एक मेथड है, जैसे यहाँ पे इसके लिए राइट ऑब्जेक्ट था, जब हम इसको ऑब्जेक्ट से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर रहे थे, है ना। तो ये मेथड था हमारे पास, ठीक है। ऐसी यहाँ पे आओगे, मैं एक बार एंटर कर लेता हूँ, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम डॉट, इसके पास है रीड ऑब्जेक्ट, यानी बाइट स्ट्रीम डेटा को रीड करना है, तो रीड ऑब्जेक्ट मेथड है, ठीक है। और देखो मैं रीड करके, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट मैं कर क्या रहा हूँ, मैं पूरा ऑब्जेक्ट ही फैच कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को मैं श्योर कहाँ कराऊंगा, किसी क्लास के अंदर। क्योंकि ऑब्जेक्ट किसके थ्रू बनता है, क्लास के थ्रू बनता है। तो ऑब्जेक्ट या कह सकते हो डे टाइप क्या होता है, क्लास ही होता है एक प्रकार का। तो मैं एक ना एक अलग से क्लास बनाऊंगा, एक क्लास बनाऊंगा, ठीक है, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय टू नाम से, ठीक है। और ये क्या, नल है, इसमें कुछ भी नहीं है,
ऑब्जेक्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल होती है। इसमें कुछ भी नहीं है। तो जो भी बाय डिस्टिंक्ट डेटा मैं रीड करूंगा ना, वो मैं इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एम्प्लॉय टू के अंदर डाल दूंगा। ठीक है। और फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये करने के बाद ट्राई कैच भी लगाऊंगा मैं यहाँ पे। मैं क्या करूंगा, इसी में डाल दूंगा ट्राई साइड ट्राई के अंदर, यहाँ पे। ठीक है। ये कर दिया। एंड एक काम और करना पड़ेगा आपको, टाइप कास्टिंग भी कर लेनी है यहाँ पे आना, और ये टाइप कास्टिंग कर लेना। ठीक है। बाय डिस्टिंक्ट को हम कन्वर्ट कन्वर्ट कर रहे हैं ऑब्जेक्ट में, तो टाइप क्या होगा, क्लास ही होगा उसका, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका बनता है, क्लास का ही बनता है। ठीक है। बस ये ऑब्जेक्ट में देखो, ये डेटा आ गया मेरे पास इस ऑब्जेक्ट में। ठीक है। इस ऑब्जेक्ट में क्या आ गया, वो आईडी आ गई, नेम आ गया, और उसका पोजीशन आ गया। तो अगर इस ऑब्जेक्ट में वो सारी प्रॉपर्टी हैं, तो ऑब्जेक्ट डॉट ला के मैं कॉल कर सकता हूँ सारी प्रॉपर्टी। और मैं किसको कॉल करूंगा, इसके थ्रू। ठीक है। तो यहाँ पे आता है साउट एम्प्लॉय टू डॉट, देखो कॉल हो रही है ना। अगर इसके अंदर आ गई होंगे तो कॉल हो पाएंगी, और आउटपुट भी आएगा। वरना क्या होगा, डिफॉल्ट वैल्यू आएगी नल, नल और जीरो करके। ठीक है। तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आएंगे क्या, पोजीशन। नाउ मैं रन करता हूँ, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ क्या, कॉपी करता हूँ डीसिलाइजेशन, और रन करते हैं। ये देखो आ रहा है, सक्सेसफुली डीसिलाइजेशन हो गया, देख रहे हो, है ना, आ रहा है डेटा। ठीक है। प्रिंट मैंने यही करवाया, बाकी जगह नहीं करवाया। ठीक है। ये मैसेज चाहो तो अभी कमेंट कर सकते हो। ठीक है। और देखो दोबारा रन करके आ रहा है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने इससे कॉल नहीं किया है, ध्यान रखना, मैं कॉल इससे कर रहा हूँ। और इसमें वैल्यू आई कहाँ से है, वैल्यू आई है इस फाइल से, जिसमें बाइट स्ट्रिंग में डेटा है। राइट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक है, इस ऑनलाइन कोई दिक्कत है क्या सीरियलाइजेशन में? हाँ सर। हम्म, तो ये था आपका क्या, सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन। ठीक है। अब देखो सीरियलाइजेशन जब हम कर रहे थे, तो गाइस आपको ये बात पता है कि जैसे तीन, यहाँ पे तीन डेटा है, आईडी है, नेम है, और पोजीशन है। तीनों का तीनों डेटा ही बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। जब मैं सिलेक्शन कर रहा हूँ, तीनों को तीनों कन्वर्ट हो रहा है। इवन यहाँ मैं बाइट स्ट्रीम से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तीनों को तीनों हो जा रहे हैं। अगर मुझे स्पेसिफाई करना हो कि सिर्फ इसमें से ना, इसमें से मान लेता है सिर्फ ये दो डेटा आपका कन्वर्ट होना चाहिए, इसमें बाइट स्ट्रीम में। ठीक है। यानी कि स्पेसिफाई करना हो अगर मेरे को। और यहाँ पे भी मान लेता है कि जब इसमें आईडी या फिर नेम पोजीशन होगा, उसमें से भी स्पेसिफाई करना है, सिर्फ कुछ ही आना चाहिए। ठीक है। जैसे कि मैंने अब मान लो कन्वर्ट कर दिया, ये छोड़ो, यानी कि स्पेसिफाई करना हो दोनों जगह, कुल मिला के बात हुआ है। ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं एक्सटर्नलाइजेशन, 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 एक्सटर्नलाइजेशन। ठीक है। देखो हो यहाँ पे भी सिलाइजेशन ही रहा है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकेशन हो रही है, और जब स्पेसिफिकेशन होगी तब बोलेंगे हम क्या, यहाँ पे एक्सटर्नलाइजेशन। और जब यहाँ से मान लो मैंने फॉर एग्जांपल, मैंने इस ऑब्जेक्ट में से सिर्फ आईडी और नेम को ही मैंने बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट किया, ये कहता है एक्सटर्नलाइजेशन। ठीक है। और मान लो यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं फाइल में आईडी और नेम ही है अभी के लिए, और आईडी नेम में से भी मैं सिर्फ नेम को यहाँ पे ऑब्जेक्ट में वापस कन्वर्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। इसको बोलेंगे डी एक्सटर्नलाइजेशन, डी एक्सटर्नलाइजेशन। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको अचीव कैसे करते हैं देखो। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, तो इसमें ना, इस एरिया में तुम्हें कुछ छेड़ना नहीं है कोड को, तुम्हें कहाँ चेंज करना है, यहाँ पे आके। यहाँ पे आओगे, ऐसे तुम यहाँ पे सिलाइजेबल इंटरफेस लेते ना, अब की बार यहाँ पे सिलाइजेबल नहीं, अब की बार तुम लोगे यहाँ पे एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस। क्या लोगे, एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस। ठीक है। और ये तुम्हें दो मेथड देगा, इसको इम्प्लीमेंट कर लेना। ये एक देगा रीड राइट एक्सटर्नल और रीड एक्सटर्नल। राइट एक्सटर्नल के थ्रू आप क्या कर पाओगे, ऑब्जेक्ट से बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर पाओगे विद स्पेसिफिकेशन। ठीक है। और रीड एक्सटर्नल में भी आप रीड कर पाओगे बाइट स्ट्रीम से ऑब्जेक्ट में विद स्पेसिफिकेशन। तो ओके करते हैं यहाँ पे, ये मेथड आ गए। ठीक है। अब इसके पास एक, इसने क्या दिया, एक आउट ऑब्जेक्ट दिया है। ठीक है। आउट डॉट मैं लिखूंगा यहाँ पे राइट ऑब्जेक्ट। अब मुझे किसको कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट से बाइट, मतलब स्पेसिफिकेशन कर रहा हूँ, यहाँ देखो तीन डेटा है, आईडी नेम पोजीशन। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आईडी को करना, और मैंने बोल दिया यहाँ पे कि जब सिलेक्शन होगा तो नेम को ही करना, बस। तो देखो यहाँ मैं सिर्फ दो ही चीज पास की हैं। तो जब मैं सिर्फ दो चीज पास करूंगा, तो यहाँ पे ये पोजीशन वाला ना आपका बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट नहीं होगा, सिर्फ यही दो होंगे, ध्यान रखना। सेम यहाँ पे भी, कि जब बाइट स्ट्रीम में ये दोनों कन्वर्ट हो जाएंगे आपके, इसमें से भी मैं चाहता हूँ सिर्फ नेम आए, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे आता हूँ,
और इसने भी इन ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इन और डॉट रीड ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब किसको रीड करना है? नेम को, तो मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ पास, ठीक है। और यहाँ टाइप कास्टिंग भी कर देंगे ये, ठीक है। सिर्फ नेम आपका वहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं। तो देखो यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ डाली है बाइट स्ट्रीम में, कन्वर्ट होने के लिए। एंड बाइट स्ट्रीम से भी सिर्फ नेम ही आपका वापस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, वो पास कर दिया। बस अब मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, और एक काम और करना होगा आपको इसके लिए, ठीक है। कि जैसे आपने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया, ठीक है, आपको क्या करना है, एक ब्लैंक कंस्ट्रक्टर भी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है ब्लैंक कंस्ट्रक्टर, किसी पैरामीटर नहीं होते। मैं आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये भी क्रिएट कर लूंगा। ये क्यों क्रिएट कर रहा हूँ मैं? तो देखो जैसे कि आईडी नेम मान लो आपका बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जब मैं रीड कर रहा हूँ तो सिर्फ नेम आ रहा है आपका, है ना। बाइट स्ट्रीम से जब मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता हूँ, आउटपुट में क्या है, खाली नेम आएगा। यहाँ पे क्या, मैं यहाँ तो प्रिंट प्रिंट तो मैं तीनों कर रहा हूँ, आप देख रहे हो। तो आएगा क्या, खाली नेम ही आएगा आपका, आउटपुट में सिर्फ नेम आएगा, ध्यान रखना। बाकी ये क्या होगा, बाकी भी मैंने कन्वर्ट किया ही नहीं था इस फाइल में, बाकी ये क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू आएंगे, और डिफॉल्ट वैल्यू कौन देगा, वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपका। जैसे मैं रन करता हूँ इसको, देखना, ठीक है। एक मिनट रुकना, मैंने कुछ कमेंट कर रखा है क्या? ठीक है, आउटपुट आना चाहिए, एक बार मैं देखता हूँ कुछ। ठीक है, मेन पे आते हैं। लेट सपोज कि मैं क्या करता हूँ ना, एक काम करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और एक बार मैं इसको हटाता हूँ। आईडी लेते हैं, और यहाँ पे मैं इन डॉट कर दूंगा रीड ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे आऊँगा मैं, और इसको करता हूँ मैं इन टाइप कास्टिंग। मेन में आता है दोबारा से, और रन करते हैं इसको। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, आईडी आ रहा है, बाकी जगह क्या आ रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू नल आ रही है आपकी। हालांकि स्ट्रिंग के लिए क्यों नहीं ले रहा, ये देखना पड़ेगा, क्योंकि आईडी के लिए तो ले लिया उसने आउटपुट में। हुआ क्या होगा बता देता हूँ, कि इसमें तीन डेटा है, आईडी विवेक जावा डेवलपर ऑब्जेक्ट में, ठीक है। यहाँ पे देखो है ना तीन डेटा, देखो, ठीक है। और मैंने क्या करा, और एक फाइल बना ली है emp.txt नाम से, जिसमें डेटा स्टोर होगा। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन कर दे रहा हूँ, कि मैं बोल रहा हूँ जब भी टाइप कास्ट होगा, जब बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट होगा, तो आईडी होगी खाली, और नेम होगा आपका, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से सिर्फ आपका कन्वर्ट होगा आईडी और नेम। फिर यहाँ पे मैंने बोल दिया, सर यहाँ पे आ गया फाइल में डेटा आपका, चाहो तो जाके चेक कर सकते हो। मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ, और वो दोबारा रन कर लेते हैं, ठीक है। अब जाता है डेस्कटॉप पे, यहाँ देखना ओपन करके, तो तुम्हें यहाँ पे ना पोजीशन नहीं मिलेगी, थोड़ा सा नहीं लिखा भी नहीं है, इवन जस्ट नेम लिखा हुआ है, ठीक है, बस, ठीक है। बाकी डेटा नहीं मिल रहा, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे पता लग जाएगा। अब यहाँ पे एक मिनट रुकना, कुछ टाइप कर दिया है क्या मैंने, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया, सिर्फ आईडी ही आपका क्या होगा यहाँ पे, कन्वर्ट होगा, बाइट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा बाइट स्ट्रीम से, ठीक है। तो देखो आईडी आपका आ रहा है आउटपुट में, ठीक है। तो सिर्फ आईडी हुआ, तो बाकी तो इसमें क्या आ गया होगा, इम्प्लॉय टू में सिर्फ आईडी आई होगी आपकी। यहाँ पे जब मैंने रीड करा होगा, तो सिर्फ आईडी आई होगी आपकी। बाकी का क्या होगा, बाकी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू चली जाएगी आपकी, जो कि कौन दे रहा है, जो कि दे रहा है आपका ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये बनाना बनाना है आपको, ठीक है। नहीं कर रखी है वो तो मैंने, देखो ना। अब यहाँ पे तुम समझ नहीं रहे, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, ध्यान रखना, कि मैं ऑब्जेक्ट, एक चीज समझो, तीन चीज थी उस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट में तीन चीजें थी, एक दो तीन। अब बोल सर मैं तीनों दिया हुआ है, फिर भी नहीं आ रहा आउटपुट में, क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे सिर्फ बाइट स्ट्रीम में क्या डाल रखा है, बाइट स्ट्रीम में क्या डाला था, आईडी और नेम, बस। तो यहाँ पे बाइट स्ट्रीम में फाइल में, इस फाइल में क्या है, इस फाइल में कहाँ गया, इस फाइल में सिर्फ आपका ध्यान रखना यही दो डेटा है, आईडी और नेम। इनिशियलाइज करने के लिए अभी वेट करो थोड़ा, सुनो मेरी बात। तो इस फाइल में क्या है, और आईडी और नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे जब सिलेक्शन किया है, ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई कर दिया था सिर्फ आईडी और नेम भी उसमें जाना चाहिए इस फाइल के अंदर। उसमें सिर्फ बाइट स्ट्रीम में क्या कन्वर्ट होगा, आईडी और नेम। ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से भी मैंने स्पेसिफाई कर दिया कि सिर्फ आईडी। जब मैं इसको इस बाइट स्ट्रीम के डेटा को रीड करूंगा तो आईडी आएगी, ध्यान रखना। अब यहाँ पे एक चीज एक ध्यान देना, आप कॉल किसको कर रहे हो, एम्प्लॉय टू को कर रहे हो, एम्प्लॉय वन को नहीं कर रहे। अगर एम्प्लॉय वन को कॉल करूंगा तीनों, तो तीनों आउटपुट आएगा आपका। मैं कॉल कर रहा हूँ एम्प्लॉय टू को। इसमें क्या है आपको ये देखना है, जब मैंने बाइट स्ट्रीम से ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो उसमें तो सिर्फ आईडी आएगी ना आपकी, नल तो आएगा मतलब, बाकी तो नल ही आएगा आपका। ठीक है ना, क्योंकि इसके पास बाकी नहीं है ना। ठीक है। अब नल स्ट्रिंग में क्यों नहीं आ रहा वो मैं चेक करके बता दूंगा तुम लोगों को, बाकी इसको प्रैक्टिकल कर लेना अभी। ठीक है। तो ये था सिलाइजेशन और डीसिलाइजेशन। जब बड़े प्रोग्राम बनाते हो ना तो ये सब चीज़ों को ध्यान देना पड़ता है हमें। जैसे डेटाबेस से काम करोगे तो ये देखोगे आगे जाके बड़े प्रोजेक्ट में करते हैं हम। डेटाबेस के साथ हम जब भी काम करते हैं तो हम प्रॉपर इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि बाइट स्ट्रीम में ही करें। आप जो म्यूजिक सुनते हो, ठीक है, जो भी तो बाइट स्ट्रीम में ही तो होता है वो पूरा आपका डेटा, है ना। उसमें जो भी चीज़ होंगी स्ट्रीम में ही होती है, आपने देखा होगा। बहुत सारी फाइल बनती है, एक्सी फाइल बनती है बहुत सारी, तो स्ट्रीम में ही होता है लाइट वेट करने के लिए। ऐसा समझो ऐसे कि मेरे पास एक फोल्डर है पूरा, प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट मैं ऐसे दूंगा तो बहुत हैवी साइज का है, मैं उसे कंप्रेस कर देता हूँ, जिप में कर देता हूँ, तब मैं सेंड करता हूँ तो लाइट वेट हो गया। तो कंप्रेस करने के प्रोसेस को ही हमने बोला सिलेक्शन। ऐसा समझो, ठीक है। तो आराम से सेंड कर सकते हैं, केबी में आ जाता है ना। वही चीज़ है। तो इसको करना, रिकॉर्डिंग में दे दूंगा आप लोगों को सिलेक्शन, बाकी एक बार इसको देख लेंगे नेम वाले को, ठीक है, बाद में क्या दिक्कत है बता दूंगा मैं। बाकी इतना करो आप ना।